Hello friends, a very good afternoon to everyone and welcome to Learning Edward. Today we will discuss about एनर्जी रिसोर्सेस यानी आज की क्लास में हम ऊर्जा संसाधन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऊर्जा संसाधन को कई प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो आज की क्लास में हम जैसे कि जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है परंपरागत ऊर्जा संसाधन और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, इसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, ऐसी ही और हेल्पफुल, इम्पॉर्टेंट और नॉलेजफुल वीडियोस के लिए, जो कि यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको हेल्प करेगी। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आज हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे दैट आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिया है दैट निम्न में से कौन सा एक ऊर्जा का गैर परंपरागत संसाधन नहीं है। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ऊर्जा का कौन एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स नहीं है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला है पवन ऊर्जा, दूसरा सौर ऊर्जा, तीसरा है पेट्रोलियम और चौथा है भूतापीय ऊर्जा। तो अब हमें इसमें से ढूंढना है कि कौन सा एक सही आंसर है। आप लोग जब तक इसको ट्राई कीजिए, जब तक हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मैं लास्ट में आपको बताऊंगी क्लास को समझाने के बाद। तो चलिए देखते हैं। तो ऊर्जा संसाधन होते क्या हैं। तो जैसे कि ऐसे संसाधन जिनका उपयोग हम ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए करते हैं, या फिर ऐसे संसाधन जिनका उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, वे ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। और ऊर्जा संसाधन के स्रोत कौन कौन से हैं। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस यानी कि जितनी भी नेचुरल गैसेस होती हैं, यूरेनियम और परमाणु ऊर्जा, ये सभी जैसे कि हम डेली यूज में यूज करते हैं, कोयला है, लकड़ी है, ये सभी ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत ही आते हैं। और ऊर्जा संसाधन को मैंने आपको बताया कि दो भागों में बांटा जाता है और इसको कई प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। जैसे कि हम देखते हैं तो एक कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेस, नॉन कॉमर्शियल यानी कि वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक, इन दो भागों में बांट सकते हैं। या फिर हम देखते हैं कि कुछ ऊर्जा के कुछ संसाधन हैं जिनका हम नवीकरण कर सकते हैं, तो वे नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, और जिनको हम रिन्यूएबल नहीं कर सकते हैं वे अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन होते हैं। लेकिन हमारी परीक्षा की दृष्टि से सिर्फ हम दो ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, एक गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन और एक परंपरागत ऊर्जा संसाधन। तो चलिए देखते हैं। तो ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण हम देखते हैं। तो ऊर्जा संसाधन को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कि दो प्रकार से बांटा जा सकता है। पहला परंपरागत ऊर्जा संसाधन और दूसरा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। और तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं। तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन वे होते हैं जिनका हम पूर्ण उपयोग कर सकते हैं, यानी कि हम जिनको पूरी तरह से जिनका उपयोग कर सकते हैं वे परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। और जिनका हम पूर्णतः यूज नहीं कर सकते हैं वे गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जीवाश्म ईंधन, ये सभी परंपरागत ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत आते हैं। और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन जैसे कि पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, जल विद्युत ऊर्जा है, ये सभी गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन होते हैं। चलिए देखते हैं परंपरागत ऊर्जा संसाधन और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। तो हम देखेंगे परंपरागत ऊर्जा संसाधन कौन कौन से हैं और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कौन कौन से हैं। तो हम देखेंगे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम और परमाणु ऊर्जा, ये सभी परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं, यानी कि अगर हम इनका यूज करेंगे तो ये एक ना एक दिन ये ख़त्म हो सकते हैं। तो ये परंपरागत ऊर्जा संसाधन है, यानी कि जिनका हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं, वे परंपरागत ऊर्जा संसाधन होंगे। आपको याद रखने के लिए ऐसे ही याद रखना है। दूसरा देखेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। तो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कौन कौन से हैं। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सभी गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन हैं। तो इनका हम एक बार यूज करके दोबारा फिर से यूज कर सकते हैं। सौर ऊर्जा आप देखते हैं हम कितना भी यूज करेंगे ये ख़त्म होने वाला नहीं है, जबकि यदि हम कोयले का
जितना ज़्यादा यूज करेंगे एक दिन ये इसको ख़त्म होना है। यानी कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, ये सभी खनिज बहुत ही सीमित मात्रा में पृथ्वी पर हैं, तो ये सारे खत्म हो जाएंगे। जबकि हम पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, इन सभी का यूज करेंगे तो ये सभी खत्म होने वाले नहीं हैं। तो ये परंपरागत ऊर्जा संसाधन और ये गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन माने जाते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले ही आपको पहला क्वेश्चन बताया था, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन का क्या था कि निम्न में से कौन सा एक गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन नहीं है पूछा था। ध्यान से आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में यही छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम कर आते हैं और हम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो देखते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन मैंने बताया था, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम और भूतापीय ऊर्जा। तो पहला देखेंगे हम पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा का संसाधन है, मैंने अभी आपको बताया था। सौर ऊर्जा ये भी गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। थर्ड पेट्रोलियम, इसमें थोड़ा सा डाउट है। फोर्थ देखेंगे भूतापीय ऊर्जा, तो ये भी गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हुआ? थर्ड, यानी कि पेट्रोलियम। पेट्रोलियम एक परंपरागत ऊर्जा संसाधन है, तो यही राइट आंसर है। आपको क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है। सो गाइज, आज की क्लास में इतना ही। और आप सबके लिए आज का सरप्राइज़ कि आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हमारे चैनल पर 300 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। प्लीज़ आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग इसको शेयर ज़रूर किया करिए। आज की क्लास में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप कर ही देंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आएगी, प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो, thank you for watching. Subscribe the page to be connected. Goodbye.